हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फ्रंट स्लिट फ्लैट कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस तरह की कुर्तीज़ आप घर में बैठकर खुद ही बना सकते हो। मार्केट से आपको ज़्यादा प्राइस में मिलेगी और आप इजीली खुद ही इसे बना सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत ही इजी वे में आपको बताया गया है इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग को। ठीक है, इसमें हमने पॉकेट्स भी दी हुई हैं, तो इस पॉकेट्स की जो हमारी कटिंग और स्टिचिंग है इसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, तो इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। और इसकी जो फिटिंग है वो भी आप देख लीजिए कितनी अच्छी आई है। और इस तरह की कुर्तीज़ आप जीन के साथ, प्लाजो पैंट के साथ और अम्ब्रेला प्लाजो के साथ भी आप इसको वेयर कर सकते हो और डेली वेयर में तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आइए इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और ये प्योर कॉटन है। ठीक है, और जो भी इसका मेज़रमेंट है वो मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको पहले इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड उतना ही करना है जितनी हमारी पल्ले की विड्थ है, और उसमें हमने 4 इंच प्लस करना है। फोल्ड में हमने 2 इंच प्लस करना है, जैसे हम सिंपल शर्ट के लिए करते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले बैक पार्ट रहेगा। तो इस तरह से हमने अपनी लेंथ और विड्थ देख लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने बैक पल्ला जो है वो कट कर लेना है। ठीक है, अब हमने फ्रंट पल्ला कट करना है। तो ये देखिए ये यहाँ से ओपन है और ओपन साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर मार्किंग करनी है। 1/2 इंच हमने बाहर की तरफ छोड़ना है। अब ये हमारा बैक पल्ला है, तो इसको इस तरह से बराबर रखेंगे और इसके बराबर हमने इसको कट कर लेना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को। 1/2 इंच जो है वो हमारा बाहर की तरफ ही रहेगा। अब जो हमारा बैक पल्ला है उसे नीचे रखेंगे और जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसे ऊपर रखेंगे। इस तरफ से हम बराबर कर लेंगे और जो हमारा 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा है वो हमारे अपनी तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने शोल्डर लेने हैं। तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें आपने 1/2 इंच प्लस करके, जैसे मेरा 16 है तो मैंने यहाँ पर 8.5 इंच लिया है और 8 इंच हमने यहाँ पर आर्म होल लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने जितना भी हमारा बस्ट पॉइंट है उसका हमने निशान लगाना है और 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। अब कमर और हिप, ठीक है, यहाँ पर हमने निशान लगाने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब इन निशानों को मिला लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप देने के लिए हमने 1.25 या 1.5 इंच अंदर की तरफ आना है। ठीक है, इस तरह से। और इस निशान को अब हमने ऊपर तिरछा करके मिलाना है। ऊपर से 1/2 इंच हमने डाउन करना है। अब यहाँ से हमने राउंड शेप देनी है। ये देखिए यहाँ से जितना है ऊपर से भी मैंने उतना ही रखा है, सिलाई वाला निशान। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो निशान है आर्म होल के वो लग गए हैं। और 3.5 इंच हमने यहाँ पर नेक की विड्थ रखनी है और इस विड्थ के आगे हमने इस तरह से तिरछा करके जो हमने डाउन किया है 1/2 से 1.25 इंच, उसको हमने तिरछा करके निशान लगाने हैं। अब 3.5 इंच मैंने नेक की विड्थ ली है और लेंथ जो ली है मैंने इसकी तो 4 इंच ली है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा लूज़ कॉलर पहननी है तो मैंने यहाँ पर 4 इंच इसकी लेंथ ली है। आप 3.5 भी ले सकते हो और 3 इंच भी ले सकते हो। और यहाँ पर ये देखिए इसका हम बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने राउंड शेप देनी है। बिल्कुल डीप राउंड शेप नहीं चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी खड़ी वाली राउंड शेप चाहिए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के बाद हमने बैक नेक की भी कटिंग करनी है। तो इसको हमने 1.25 इंच तक ही डीप करना है और उसी तरह से हमने राउंड शेप देके इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब बाकी शर्ट की कटिंग करनी है जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं। पहले जो भी हमारा बैक पल्ले का निशान है उसको कट करेंगे, उसके बाद ही हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है। इसके बाद हमने नीचे तक इसकी कटिंग कर लेनी है।
और जहाँ पर भी हमारे कमर हिप के निशान हैं वहाँ पर हमने कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। इतना हो गया। अब ये देखिए हमारा जो हमारे फ्रंट साइड है फ्रंट पल्ले की, उसके लिए हमने पट्टियाँ निकालनी हैं 2 लंबी वाली, ठीक है। तो यहाँ से 3-3 इंच विड्थ की हमने 2 पट्टियाँ निकालनी हैं। तो यहाँ पर मैंने ये निकाल ली हैं और इसके बाद आप स्लीव कट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर स्लीव्स कट करके रख ली हैं। अब यहाँ पर ये देखिए पॉकेट्स मैंने अटैच कर ली हुई हैं, तो इसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमने पट्टियाँ अटैच करनी है, तो पट्टियाँ देखते हैं कि हमने कैसे अटैच करनी है। ये हमारी 2 पट्टियाँ हैं। तो एक पट्टी को हमने इस तरह से रखना है, सीधे से सीधा मिला करके, ठीक है। और एक पट्टी को हमने नीचे से रखना है इस तरह से। और यहाँ पर हमने जो भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है कटिंग करते टाइम, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब इसको इस तरह से नीचे वाली को ऊपर की तरफ निकालेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पट्टी को हमने बाहर की तरफ रखना है बढ़ा करके, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और जो हमारी दूसरी साइड है उसको हमने पूरा अंदर करना है। ये हमारी बाहर रहेगी और ये वाली हमारी बिल्कुल पूरी अंदर जाएगी इस तरह से फोल्ड करते हुए, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब इसको हमने एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है ओवरलैप करके। अब ऊपर से हमने 4 इंच पे निशान लगाया है, इतना हमने ओपन रखना है। और आगे हमने 20 इंच पर निशान लगाया है, जिसको हमने सिलाई के साथ बंद कर देना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपने कितना बंद करना है। ऊपर हमने हुक्स देनी है और जहाँ से हमने निशान लगाया है 4 इंच पर, वहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग करते जाना है। तो जहाँ तक हमारी मार्किंग है वहीं तक हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये हमारा निशान है, तो निशान तक ही हमने इसकी सिलाई करनी है। अब यहाँ से हमने टर्न करना है और सीधी इस तरह से एक सीधी लाइन लगा देनी है सिलाई के साथ, यहाँ से पक्का कर देना है। अब इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो शोल्डर मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं। अब हमने बैन को देखना है कि कितना हमारा पूरा बैन आएगा। तो यहाँ पर मेरा 22 इंच से 2 पॉइंट कम आया है। फ्यूज़ पेपर की जो लेंथ है वो 7 इंच है फोल्डिंग, ठीक है। और इस तरह से विड्थ जो है वो 6 इंच है। तो 6 इंच पे मैंने ऊपर निशान लगाया और इसे सीधा नीचे तक कर दिया और 1.5 इंच मैंने कॉर्नर से अंदर की तरफ लिया है। अब यहाँ से फ्री हैंड से हमने इस तरह से राउंड शेप देनी है। ऊपर से हमारी जो बैक नेक की जितनी विड्थ है वहाँ से हम निशान लगा लेंगे 3 इंच का, 3 या 3.5 जितना भी आपने लिया है। इस तरह से हमने राउंड शेप देनी है। अब बैन की लेंथ देख लेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको मेज़रमेंट करना है। तो यहाँ पर आया है मेरा लास्ट तक, ठीक है। 11 से 1 पॉइंट कम लिया है। यहाँ से हमने इस तरह से सीधा करना है इसको, और मैंने 1.25 इंच इसकी विड्थ रखनी है। आप 1 इंच या 1.25 इंच या 1.25 इंच रख सकते हो। तो यहाँ पर 1.25 इंच के मैंने निशान लगा लेने हैं और अंदर से भी हमने राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। कॉर्नर से हल्की सी शेप दे करके इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके इसे फैब्रिक के ऊपर प्रेस के साथ अटैच कर लेंगे और 2 या 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे साइड से, और इसे इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। और अब इसको हमने दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है और अब हमने एक साइड से लेते हुए दूसरी साइड की तरफ सिलाई करनी है, ठीक है। इस तरह से अंदर की साइड की सिलाई करनी है। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। राउंड में कट्स लगा करके इसको सीधा करेंगे और प्रेस के साथ इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे। तो प्रेस लगा ली है और 2 या 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने कपड़ा कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट किया है। आप किसी भी साइड से बैन को अटैच कर सकते हो।
मैं उल्टी साइड से ही लगाती हूँ, आप देख लीजिएगा। इस तरह से हमने इसको लगा लेना है पूरा। इसके बाद जो भी हमारा मार्जिन है इसको अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगानी है। तो इस तरह से बैन को अटैच कर लेंगे और उसके बाद हमारी जो बैन है वो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारी कुर्ती जो है रेडी हो गई है। इसके बाद हमने स्लीव अटैच करनी है और साइड से फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव अटैच कर ली है। इसके बाद हमने फिटिंग करनी है और चाक फोल्ड करने हैं और पल्ला फोल्ड करना है। इसके बाद हमारी जो शर्ट है वो कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।